क्या आपका कभी कोई चेक बाउंस हुआ है? और अगर हुआ है तो उसके बाद आपने क्या किया? क्या आप लीगली आगे जाके प्रोसीड करके पैसा निकलवाया या फिर फ़ोन करके कि भाई यार वापस से पैसा लगा दे, मैं कल फिर बैंक जाऊँगा, परसों फिर बैंक जाऊँगा और जाता ही रहूँगा जब तक तू पैसा नहीं लगाएगा। तो आप आज ये करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका कोई चेक बाउंस होता है, किसी पेयर के द्वारा दिया हुआ चेक अगर कोई बाउंस होता है, तो आप क्या-क्या लीगल रेमेडीज या फिर लीगल क्या-क्या क्लेम उसमें कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। वीडियो का टॉपिक है कि चेक बाउंस होने के बाद हम क्या कर सकते हैं। मैं एडवोकेट सुकांत कुमार और आप देख रहे हैं विधि ज्ञान। तो चलिए वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा, जो चेक बाउंस टर्म है वो एक लेमैन टर्म है। इसका जो ओरिजिनल लीगल टर्म है वो होता है डिसऑनर्ड चेक, कि किसी चेक को अपनाने से मना कर दी। डिसऑनर्ड का मतलब हो गया कि जिसका कि कोई ऑनर ना हो, कोई डिफेक्ट आ गया उसमें। अब डिसऑनर्ड चेक कितने तरीके के होते हैं? क्या आपको सिर्फ यही लगता है कि सामने वाले के अकाउंट में पैसा नहीं है तो चेक बाउंस हो जाएगा? जी नहीं। ऐसे 6 तरीके हैं जिनसे चेक डिसऑनर्ड हो सकता है, मतलब कि चेक बाउंस हो सकता है, जो कि है इनसफिशिएंट फंड। सबसे पहला तो होता है कि इनसफिशिएंट फंड हो गया, बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है तो चेक बाउंस हो जाएगा। दूसरा, मिसमैच सिग्नेचर। अब कोई पेयर है, जैसे मैं पेयर हूं, मैं मेरा नाम है सुकांत कुमार और मैं बैंक अकाउंट में साइन करता हूं सुकांत कुमार लिख के, और मैंने बस आपको चेक पे साइन करके दे दिया सुकांत लिख के, तो साइन मैच नहीं होगा, इस केस में भी चेक बाउंस कर जाएगा। तीसरा आता है इनकरेक्ट डेट। अब कोई ऐसा डेट है, मान लीजिए कोई आपको दिया 15 फरवरी 2025 को 1 लाख रुपए का चेक, कि सुकांत ने दिया, मतलब मैंने किसी को दिया, और वो 13 फरवरी को चला गया, डेट मैच नहीं किया, चेक वहां भी बाउंस हो जाएगा। चौथा है क्लोज्ड अकाउंट। मैंने अकाउंट बंद करवा लिया और फिर मैं उसका चेक काट के उसको दे दिया कि भाई अब तुम जाके लगा लो। आप गए चेक लगाने, पता चला इस नाम का तो कोई अकाउंट ही नहीं है, पहले अकाउंट था, अकाउंट बंद हो गया, चेक उस केस में भी बाउंस हो जाएगा। इरेगुलरिटीज इन चेक। अब चेक में किसी भी तरह का कोई इरेगुलरिटीज हो गया। और जो छठा है वो है टेक्निकल इशू। टेक्निकल इशू का मतलब है कि चेक पे प्रिंटिंग में कोई टेक्निकल इश्यूज हो, या फिर चेक फटा हुआ या कोई डिफेक्ट हो। अब बताता हूं मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। मैंने किसी को चेक दिया, उस इंसान से चेक फट गया। मैंने चेक सही तरीके से दिया, उस इंसान से चेक फट गया पेई से, और वो बैंक में गया, चेक बाउंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चेक डैमेज था। ये भी डिसऑनर्ड चेक के एक पार्ट में आता है। अब बात करते हैं कि अगर हमारा चेक बाउंस हो जाए, वैसे मैक्सिमम केस में इनसफिशिएंट फंड और साइन मिसमैच ही होता है। वैसे जो इनसफिशिएंट फंड है ये हमेशा से सबसे ऊपर रहा है, लीगली लोग इसी में प्रोसीड करते हैं। अब कई लोग सोचते हैं कि यार लीगली मुझे क्या मिल जाएगा इसमें, 1 लाख का चेक था, मैं फोन करता हूँ कल या परसों, फिर वो अकाउंट में पैसा डालेगा, मैं जाके चेक लगा लूंगा। सोचिए अगर आप ऐसा करते रहेगा और वो सामने वाला पार्टी आपको दौड़ाए जा रहा है, दौड़ाए जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? आज मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या लीगली इसमें आगे प्रोसीड कर सकते हैं और क्या क्या क्लेम मांग सकते हैं। सबसे पहले तो जिस दिन आपका चेक बाउंस होता है उसके 15 दिन के अंदर आपको एक लीगल नोटिस उनको भेजना है। लीगल नोटिस में आपको लिखना है कि भाई जो चेक तुमने मुझे दिया था वो चेक बाउंस कर गया है। अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो अब आप क्या करेंगे? कोर्ट जाने के लिए कहीं तो जाना पड़ेगा। तो आपको चेक बाउंस होते ही सबसे पहले जाना है एक लीगल प्रोफेशनल्स के पास। उनको कहना है कि भाई ये केस है, सामने वाले पार्टी ने मुझे इतने रुपए का चेक दिया था, चेक बाउंस कर गया है। अब उन लीगल प्रोफेशन का काम है, जो लीगल प्रोफेशनल्स होते हैं, कि वो एक लीगल नोटिस भेजेंगे सामने वाले पार्टी को, पेयर को। उसमें लिखा रहेगा कि भाई आपने जो चेक दिया था मेरे क्लाइंट को वो चेक बाउंस हो गया। आप या तो चेक पेमेंट आप पैसा दे दीजिए, या फिर आप इस नोटिस का जवाब 30 दिन के अंदर दीजिए। नहीं तो टोटल 45 दिन का टाइम होता है, उसके बाद मैं कोर्ट चला जाऊंगा। अगर आप 45 दिन वेट किए और पेयर की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, तो अब आपका रास्ता खुल चुका है न्यायालय के लिए, अब आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी चेक बाउंस हो तो किसी ना किसी लीगल प्रोफेशनल से आपको एक लीगल नोटिस तो भिजवाना बहुत जरूरी है। अगर आप लीगल नोटिस सर्व नहीं करवाए होंगे, फिर आपका कोर्ट जाने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि जज साहब के सामने जब सामने वाली पार्टी आएगी, जो पेयर आएगा, तो जज साहब उनसे एक ही चीज पूछेंगे कि भाई तुमको लीगल नोटिस सर्व हुआ था? अगर सामने वाले पार्टी ने कह दिया हाँ हुआ था, तो जज कहेंगे चलो
प्रोसीडिंग से स्टार्ट करते हैं। और अगर वो कह दिए कि सामने वाले पार्टी ने कह दिया कि नहीं सर, मुझे तो किसी प्रकार का कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ था, फिर आप वहां कमजोर पड़ सकते हैं। क्योंकि चेक बाउंस के केस में, डिसऑनर चेक के केस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लीगल नोटिस का सर्व होना। अब लीगल नोटिस सर्व हो गया, आपका प्रोसीडिंग से स्टार्ट हो गया। इसमें प्रोसेस क्या होता है, जैसा आप पहले कहते हैं कि भाई मतलब नॉर्मल की केस को क्यों आगे लेके जाना, क्योंकि क्रिमिनल नेचर का केस होता है। वैसे मैं आपको इसका एक बैकग्राउंड बताऊं तो ये चेक बाउंस का जो टॉपिक है ये कवर होता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, जो कि है सिविल नेचर का। लेकिन जो उसमें डिसऑनर चेक है, चेक बाउंस का जो कंसेप्ट है सेक्शन 1838, वो क्रिमिनल नेचर का है, क्योंकि इसमें 2 साल का जेल का भी सजा है और फाइन भी है, या दोनों भी है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब कोर्ट में प्रोसीडिंग से स्टार्ट हो जाता तो जस्ट आप कहते हैं कि भाई क्या मसला है, तुम पेमेंट कर दो। वो कहता है मैं पेमेंट कर दूंगा, या फिर वो कहता है मैं पेमेंट नहीं करूंगा। दो बात होगी, करूंगा तो नहीं करूंगा तो वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले उसको नोटिस सर्व होता है। पे ही गया कोर्ट में, पेयर को किया गया नोटिस सर्व कि भाई तुम कोर्ट में आओ और तुम्हारे खिलाफ ये केस है, आके अपनी तरफ से बताओ कि क्या बात है। अगर वो नहीं आता तो उस पर बाद में इशू होता है BW, जिसको कहते हैं बेलेबल वारंट। ऐसा वारंट जिसमें कि आपको बेल मिल सकता है, उसमें भी वो प्रेजेंट नहीं होता। फिर इशू होता है NBW, जिसको कहते हैं नॉन बेलेबल वारंट, कि अब भाई तुम अरेस्ट हो गए तो तुम्हें बेल नहीं मिलेगा, फिर तुम्हें सजा काटना पड़ेगा। अगर किसी केस में नहीं होता तो फिर कोर्ट की अलग अलग प्रोसीडिंग्स है, फिर उनके घर उसको अरेस्ट करवाना, बहुत अकाउंट फ्रीज करवाना, ये सब कोर्ट की इंटरनल प्रोसीडिंग्स है। लेकिन अब आप सोचिए, मैं तो अभी आपको ऑप्शन एग्जाम्पल के तौर पे बताया था 1 लाख का चेक, लेकिन आपके पास अगर 10 लाख का चेक होगा तो इसका प्रोविजन क्या कहता है, पेयर को या तो 2 साल की सजा, या जो चेक का अमाउंट है उसका डबल पे करना होगा, या दोनों। आप अगर कोई पेयर फ्रॉडलेंट माइंड से आपको चेक दिया है कि नहीं भाई मुझे इसके साथ तो फ्रॉड करना है, बस इसको दोहराना है दोहराना है दोहराना है, तो आप कोर्ट जाके उसको दोहरा सकते हैं, और ये आपका राइट्स है। तो अगर आपके साथ कभी भी कुछ ऐसा होता हो तो आप सबसे पहले लीगल प्रोफेशनल्स के पास जाइए और उनको बताइए कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, एक नोटिस सर्व कर दिया जाए। मैं लास्टली बट रिपीटेड मैं यही बात बता रहा हूं कि नोटिस सर्व होना बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी चेक बाउंस होता है, अगर आपके बहुत करीबी हैं तो आप उनसे एक बार फोन पे बात कर ले, नहीं तो सीधे आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं एक लीगल नोटिस भेजने के बाद। तो ये था चेक बाउंस होने के बाद का प्रोविजंस, और आपको इससे क्या क्या फायदा हो सकता है, या आप लीगल क्या क्या उसमें लीगली कर सकते हैं। तो कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उम्मीद है मुझे कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए जिनके साथ ये आए दिन होते रहता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा फ्रॉड काम करता है कि किसी किसी को किसी डेट का चेक काट के दे देता है कि जब होगा जब देखा जाएगा, तो उनको ये बता दीजिए भाई तुम 2 साल के लिए जेल भी जा सकते हो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, या फिर आपको इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम और हमारे फेसबुक पे आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए, लीगली अवेयर रहने के लिए, लीगली चीज़ों से अपडेट रहने के लिए आप विधि ज्ञान के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और आपके जीवन में अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या हो तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और उसका समाधान पा सकते हैं। मैं या हमारे टीम में से कोई आपसे जरूर कांटेक्ट करेगा अगर आप हमें मैसेज करके बताएंगे कि आपको कोई परेशानी है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग विधि ज्ञान।